नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की संस्कृत, ठीक है ना, जिसमें हमने प्रथमा पाठा से लेकर के विंशाह पाठा तक यानी 20 पाठ तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका एक विंशाह पाठा यानी 21वां पाठ समझेंगे। तो देखिए इसे, तो यहाँ देखिए दिया गया है एक विंशाह पाठा सुभाषितानी। इसमें सुभाषितानी दी गई हैं, माने अब इस सुभाषितानी में बहुत अच्छे से हमें समझाया गया है। तो यहाँ देखें, इसमें सारस वचन मानव के मन को आनंदित व प्रफुल्लित करते हैं। शास्त्रों में सदैव प्रिय वाक्य और हितकारी वचन बोलने का उपदेश है। जैसे यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर श्लोक दिया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यंती जंतवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी सुखद वचन बोलने से या सुखद वचन देने से क्या होते हैं? सर्वे दुष्यंती जंतवः, सभी जंतु यानी सभी प्राणी क्या होते हैं? दुष्यंती, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वाक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, इसलिए गरीबी क्या होती है? तस्मात् प्रिय ही वाक्यम, बचने का दृत्वा, इसे शब्दों में कहना बड़ा दुखद होता है। सुभाषित सूक्ति व वाक्यों से देखें तो यहाँ पर संस्कारवान बनते हैं और बनाना तथा सामाजिक व्यवहारक और नैतिक मूल्यों का विकास करना, किससे? सुभाषितानी जो श्लोक कहे गए हैं इनसे ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे जो सुभाषितानी दी गई है, यहाँ इनको हम इससे पाठ के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ पे देखें तो आगे ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं इनके माध्यम से हम जो इसमें सुभाषितानी है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में पंच लक्षण भवति, यह प्रश्न पहला दिया गया है कि 5 लक्षण होते हैं। कौन किस में होते हैं? यहाँ दिया था सुखार्थी नाम। सुखार्थी नाम किसे कहा गया है? उन लोगों को कहते हैं जो खुशी रहते हैं, उनको सुखार्थी नाम। विद्यार्था नाम यानी विद्यार्थी रहते हैं जो है ना, उनके लिए। या फिर यहाँ दिया था दानार्थी नाम, जो दान देते हैं। शीलार्थी नाम, और जो कैसे होते हैं? बिल्कुल पुण्य चाहते हैं, शीलार्थी नाम, है ना। तो क्या उनके लिए? तो किसके लिए? कौन से पंच लक्षण भवती, किस में होते हैं 5 लक्षण? विद्यार्थ नाम, जो विद्यार्थी होते हैं उनमें 5 लक्षण होते हैं। प्रश्न 2 दिया है मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। तो जो मृग रहता है तो मृग के मुख में प्रवेश नहीं करते। ना प्रसवंती, मुखे मृगा ना प्रसवंती, मृगे के मुख में क्या प्रवेश नहीं करता है? सुप्त से हास्य, यानी जो एक हंसी होती है वो हंसी मृगा के मुख में प्रवेश नहीं करती है। आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा, यहाँ से एक पदेन उत्तरम लिखत हैं, एक पद में उत्तर लिखना है। विद्यार्थी नहा निद्रा कथम भवेत, विद्यार्थी को कैसी नींद में सोना चाहिए? तो यहाँ पे दिया गया है श्वानः। श्वानः माने कुत्ते की नींद। किसकी? जैसे कुत्ते सोते हैं ना कि आधे थोड़ी से उसमें वो जाग उठते हैं, उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी सोना चाहिए। प्रश्न चौथा दिया है काव्य शास्त्र विनोदैन के शाम कालः गच्छति, माने किसका समय काव्य और शास्त्रों के परिहास में बीतता है? तो धीम ताम का। किसका? धीम ताम का। प्रश्न 5वां, इसमें दिया गया है कि प्रिय वाक्यन प्रदानैन, प्रिय माने अच्छे वाक्य, प्रदानैन करने से, प्रदान करने से या बोलने से, के तो से यंती, कौन प्रसन्न होता है? तो जंतुवाह, सभी जंतु जानवर होते हैं वो सभी अच्छे वचन बोलने से या प्रिय वचन बोलने से क्या हो जाते हैं? बहुत ही प्रसन्न होते हैं। प्रश्न 6 देखिए, इसमें दिया गया है कि निद्रिया कलहेन वा के साम कालः, तो कौन अपना समय सोने या झगड़े में बिताता है? काल गच्छति, निद्रिया कलहैन, कलहैन माने होता है झगड़े, कलह करना। वाक के शाम, ठीक है, जो सोते हैं, के शाम कालह गच्छति, वो कैसा समय बिताते हैं? तो देखिए, तो इसमें जो मूर्खा नाम, जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय निद्या कलहैन यानी सोने और कलह करने में बिताते हैं, ठीक है। प्रश्न
यहाँ पे देखें 7वां दिया है वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। विद्यार्थिनः चेष्टा कथम भवेत, तो जो विद्यार्थी हैं उनको कैसा चेष्टा यानी उनको कैसा व्यवहार, कथम भवेत और कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो का कहा माने कैसा व्यवहार, कौए की तरह है। प्रश्नार्थ दिया है कि कार्याणि कैना सिद्धयन्ति, किस चीज़ से चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, मनोरथ में। ठीक है ना। आगे देखें अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न 9वां देखिए, इसमें दिया है कि रूपस्य आभरणम किम, यानी जो रूप है, रूप का आभूषण अभ्यरम किम क्या होता है, गुण। ठीक है ना। यदि आपके गुण अच्छे हैं तो आपका रूप भी अच्छा ही माना जाता है। प्रश्न 10 दिया है ज्ञानस्य आभरणम किम, यानी ज्ञान का आभूषण क्या है, तो ज्ञान का आभूषण होती है क्षमा। यदि अपन ने अंदर क्षमा होती है, क्षमा देना होती है, तो यह मानिए कि हम सबसे बड़ी ज्ञानी माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ देखें प्रश्न 11 दिया है कि विद्यार्थिनः पंचलक्षणानि कानि सन्ति इति विषयस्य श्लोकम लिखत, विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं, तो 5 लक्षण इसमें जो आए हुए हैं, सन्ति इति विषयस्य श्लोकम लिखत, तो वह हमें श्लोक यहाँ पे लिखना है। काक चेष्टो बकधायनी, यानी जो कौवा की चाल है वह बतख की साधना होती है। ज्ञान निद्रस्त थेवचा, यानी कुत्ते की जो नींद होती है वह भी वही होती है। अल्पाहारी गृह त्यागी, वो जो कम खाता है और क्या करता है, गृह त्यागी, घर छोड़ देता है। और विद्यार्थी पंच लक्षणा, और ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये श्लोक अच्छे से याद भी कर लेना है। यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया है के भुवः भारभूता इति विषयम आधृत्य श्लोकम लिखत। के भुवः, के भुवः माने जो भुवः माने होती है पृथ्वी, पृथ्वी पर भुवः भारभूतः, यानी पृथ्वी पर भार कौन है, और इस विषय पर, यानी विषय आधृत श्लोकम लिखत, इस विषय पर एक जो श्लोक है उसको लिखिए। तो ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, मतलब है ऐसाम न विद्या, जिसके पास है ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, और न ही उनके पास धर्म है, तो ते मृत्यु लोके भुवि भारभूतः, वे पृथ्वी पर बोझ हैं और मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति चा, तो इस प्रकार से मनुष्य रूप में हिरण की तरह ये लोग क्या होते हैं, मृग चरंतः, मृग की तरह विचरते रहते हैं। ठीक है। तो ये हमें श्लोक है, इसको भी हमें याद रखना है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न 1 से 12 तक जो इस पाठ में दिए गए थे सभी हमने अच्छे से समझे हैं। इनको अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो है प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं और यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इनको तैयार करके रखना है। ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं आगे अगली वीडियो के माध्यम से। आज तो इसको जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अन्य विषय भी आपके कंप्लीट हो सकें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।